महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे आज एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा और उस सवाल ने मुझे ये वीडियो बनाने को मजबूर किया। सवाल जो था बहुत ही सही था और वो लगभग सभी के मन में आता है। वो प्रश्न था कि आपके अंदर से उठने वाली आवाज़ से हम ये कैसे पता लगाएं कि वो आत्मा की आवाज़ है या मन की आवाज़ है। बड़ी जेन्युइन बात है। निश्चित ही ये पता लगाना बहुत कठिन होता है कि आत्मा की आवाज़ कौन सी है और मन की आवाज़ कौन सी है, जो तार्किक बुद्धि है उसकी आवाज़ कौन सी है। अगर मैं आपको सही मायने में बताऊं तो ये इतना कठिन है नहीं जितना कठिन दिखता है। क्यों? क्योंकि जो अभ्यस्त हैं, जिन्होंने अभ्यास किया है अपने अंतर की आवाज़ को जानने का, जिनकी बुद्धि उनके वश में है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, उनको पता है कि कौन सी आवाज़ कैसी है। और नॉर्मली जो है तार्किक बुद्धि जो है उसी जगह पे अपनी चीज़ों को रखती है, तो सांसारिक हो भौतिक हो। तार्किक बुद्धि ये कहती है कि ईश्वर नहीं है। तार्किक बुद्धि ये कहती है कि जो दिखता है वही है, जो नहीं दिखता वो है ही नहीं। तार्किक बुद्धि ये कहती है कि आपकी दृष्टि सीमाएं ही किसी भी दृष्टि के लिए अंतिम सीमा है। तार्किक बुद्धि ये कहती है कि आप जो सोचते हो वो सच है। भौतिक महत्वाकांक्षाओं की, भौतिक वस्तुओं की महत्वाकांक्षाएं वो तार्किक बुद्धि की देन है। तार्किक बुद्धि भले बुरे को नहीं मानती। वो आपके भौतिक सुख आप कैसे अर्जित कर सकें उसके बारे में अपने विचार रखती है। उदाहरण के तौर पे, अगर आप कहीं बैठे हैं और आपके सामने किसी का पर्स गिर जाए तो आपके अंतरात्मा कहेगी कि भाई ये उठा के उनको दे दे, ये आपका नहीं है। बट आपकी तार्किक बुद्धि वहीं पे तर्क लगाना, बोला क्या फ़र्क पड़ता है, तेरा नहीं है तो, तेरे को दिया ना। फिर आपकी अंतरात्मा कहती है कि ये पाप है। भगवान ने जो आपके अंदर अपना अंश बैठाया वो बोलता है कि नहीं ये गलत है बेटा। बोले इसमें गलत क्या है, उसी भगवान ने तो तेरे सामने पटका है, नहीं तो वो कहीं और पटक देता। तुम्हारे सामने क्यों वो पटक के गया। ये तार्किक बुद्धि है। ये इसे अगर आप अंतरात्मा की आवाज़ मान लेते हैं, यही गड़बड़ करते हैं लोग कि साहब हमारी आत्मा ने तो मर्डर करने को कहा, हमने उसका मर्डर कर दिया। जबकि आत्मा जो है कभी भी कोई भी गलत काम करने को कहती ही नहीं है, बल्कि आप कुछ गलत करने जा रहे हो वो आपको रोकती है और हर बार रोकती है। गलत विचारों में ही नहीं, भावों में भी, भोजन में भी, कपड़ों में भी, रिश्तों में भी अगर आप कहीं भी कुछ गलती करने जा रहे हैं तो वो आपको वहीं रोकने का प्रयास करती है। पर 99% जो लोग हैं, 99 टाइम्स 100 में से अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनते ही नहीं हैं। उसको अपनी तार्किक बुद्धि से जो है उस बात को काट देते हैं, उस बात को गलत साबित कर देते हैं। नहीं फालतू बात है। कोई आदमी कितना भी नीच क्यों ना हो, अगर वो प्यासा है और आपके घर पे आता है या आपके सामने आपके पास पानी है तो आपकी आत्मा ये कहेगी कि इसको पानी पिला दो, बेचारा प्यासा है।
जबकि आपकी तार्किक बुद्धि ये कहेगी तो बड़ा नीच आदमी, इसको क्यों पानी पिला रहे हो? अरे भाई ये प्यासा है, तो क्या हुआ? ये अपने कर्मों से प्यासा है, तुम भगवान हो, तुम पानी पिलाओगे? ये कितना नीच आदमी, इसको पानी पिला के तुम तो खुद जो है पाप के भागी बन जाओगे। आप अंतर समझ रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज़ और तार्किक बुद्धि और मन की आवाज़ में दोनों आवाज़ें आप ही की है। मन भी आपका, बुद्धि भी आपकी, और आत्मा भी आपकी। पर फर्क कितना देखिए। अंतरात्मा जो है किसी का भी नुकसान या बुरा चाहने वाला कोई भी कार्य करने की आपको प्रेरणा नहीं देगी, चाहे आप स्वयं क्यों ना कट जाएं। वो आपको इस बात के लिए प्रेरित कर सकती है कि आपका कितना भी नुकसान हो जाए पर आप दूसरे का बुरा मत कीजिए। और बुद्धि हमेशा आपके शरीर का, आपके भौतिक सुखों का, आपके बारे में ही सोचेगी। इसीलिए मेरा जो अनुभव कहता है, बुद्धि सबके पास होती है। वो अलग बात है कि ईश्वर जितनी देता है उतनी होती है, और वो अपनी ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि से ही चीज़ों का आकलन करता है, अपना और लोगों के भले बुरे का। बट आत्मा हर आदमी की जीवित नहीं होती है भाई। उसके ऊपर अब अपने छद्म ज्ञान की परतें डाल डाल के आपने उसको अंधेरे में धकेला होता है। कोई आदमी जब गलत काम करता है, बोले तेरी आत्मा कांपी नहीं ये काम करते हुए? तेरा राम ही निकल गया था क्या तो तूने ये किया? बोले यार मेरी तो रूह कांप गई थी ये देख के, इसकी करते हुए भी नहीं कांपी। अंतर समझ रहे हैं आप? तो जो मेरे मित्र पूछ रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़ में और मन की आवाज़ में फ़र्क क्या है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। आत्मा का सिर्फ एक ही काम है, लोगों की सेवा करना, सबका भला सोचना, ऐसे कार्य करना जो सबके हित में हो। स्वार्थपूर्वक बातें सोचती ही नहीं है आत्मा। और आजकल हम तो अपने स्वार्थ के अलावा किसी और बात को सोचते ही नहीं है। तो ये कहानी है। वो जो अमीर खुसरो ने कहा था ना, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। चीज़ों की गहराइयों में पहुंचना पड़ता है। हो सकता है आपके लिए मैं जो कह रहा हूँ वो तारतम्य ना रखता हूँ, पर ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरे इन्हीं मित्र ने मुझे एक और सुझाव दिया था कि आप इंटरैक्टिव सेशन कीजिए। फिलहाल मेरे पास सुविधाओं का अभाव है। जब सारी सुविधाएं हो जाएगी तो मैं ये अवश्य ट्राई करूँगा कि सिर्फ अपने विचार ना कहे जाएं, किसी एक विषय पे सबके विचारों को सुना जाए और फिर अपने विचारों को कहा जाए। तो उस इंटरेक्टिव सेशन में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएगी। ज्ञान कितना विस्तृत हो सकता है उसकी संभावनाएं होंगी। न केवल मैं अपने बारे में शेयर कर पाऊंगा, बल्कि मैं